जय हिंद साथियों, स्वागत है नवीन जी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे शाहपुरा जिले के बारे में। शाहपुरा जिले का गठन हुआ था 4 अगस्त 2023 को शाहपुरा का गठन होता है। शाहपुरा जिले में 5 उपखंड और 6 तहसीलें हैं। 5 उपखंड कौन कौन से हैं? एक शाहपुरा है, एक जहाजपुर है, एक फुलिया कला है और एक मनेड़ा है, एक कोटड़ी है। ये कितनी? 5 उपखंड 6 तहसीलें। 6 तहसील में 5 उपखंड आ जाएंगे, एक नई तहसील आ जाएगी काछोला, ये नई तहसील आ जाएगी। ठीक है, अब शाहपुरा जिला है। शाहपुरा जिला किससे अलग होकर बना? तो शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग होकर बना, भीलवाड़ा से अलग होकर इसे बनाया गया। ठीक है, तो अब शाहपुरा जो है वो शाहपुरा किस संभाग में आता है? तो शाहपुरा अजमेर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में आता है। अब दोस्तों देखते हैं कि शाहपुरा जो जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, नई अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो शाहपुरा क्या बनाता है? शाहपुरा अंतर्वर्ती जिला है। कौन सा जिला है? अंतर्वर्ती जिला है। चलो ठीक है, अंतर्वर्ती जिला है तो ये इसके पड़ोसी जिले होंगे, तो इस पड़ोसी जिले के बारे में पढ़ते हैं। पड़ोसी जिले कौन कौन से इसके पड़ोसी जिले हैं? तो इसके पड़ोसी जिले कितने? 4 पड़ोसी जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो केकड़ी है, केकड़ी के बाद भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद बूंदी, और बूंदी के बाद देखते हैं तो एक कौन आता है? टोंक। ये 4 जिले जो है वो किससे? शाहपुरा से सीमा बनाते हैं। ओके, तो शाहपुरा जिला में 3 तालाब हैं। ठीक है, एक तो उमेद सागर तालाब, ठीक है, एक है नहर सागर, और एक याद रखना है कमल सागर। ये तीनों तालाब कहाँ पे हैं? शाहपुरा जिले में। कौन से जिले में? शाहपुरा जिले में तीनों तालाब बनते हैं। ठीक है, ये तीनों तालाब कहाँ पे है? शाहपुरा जिले में है। अब देखते हैं कि शाहपुरा में एक अडवान बांध भी है। अडवान बांध कहाँ पे है? ये शाहपुरा जिले में है। ठीक है, शाहपुरा जिले में अडवान बांध है। अडवान बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो अडवान बांध मानसी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, मानसी नदी पे बना हुआ है। तो यूं पूछ लिया जाए तो मानसी नदी जो है वो खारी नदी की सहायक नदी है। ये क्या है? खारी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी सहायक नदी है? तो मानसी नदी खारी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद देखें हम खारी नदी के बारे में। तो खारी नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? राजसमंद से होता है। देखिए, राजसमंद से 3 नदियां जो है उनका उद्गम होता है। 3 नदियां, एक तो बनास नदी, एक खारी नदी और एक कोठारी नदी। इन तीनों का उद्गम कहाँ से? राजसमंद से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियों से। बिजराल की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? खारी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो कहां से होता है? ये बिजराल की पहाड़ियों से, राजसमंद से उद्गम होता है। ठीक है, खारी नदी का राजसमंद से बिजराल की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ठीक है, ये कितने जिलों में बहती हैं? ये पहले 4 जिलों में बहती थी, अब कितने? 6 जिलों में बहती हैं। कौन कौन सा? एक तो ये भीलवाड़ा में बहती हैं, राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा के बाद ये कहाँ आती है? ब्यावर में। भीलवाड़ा के बाद निकल कर कहाँ आती है? शाहपुरा में आती है। शाहपुरा के बाद ये कहाँ आती है? ब्यावर।
और ब्यावर के बाद ये कहाँ आती है? केकड़ी। केकड़ी और केकड़ी में इसके बाद ये कहाँ? राजमहल टोंक में। कहाँ पर? राजमहल। ये राजमहल कहाँ पे है? टोंक। राजमहल टोंक में ये किस नदी से मिल जाती है? तो राजमहल टोंक से ये बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, राजमहल टोंक देवली तहसील में। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए? एक राजसमंद हो गया, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा शाहपुरा और चौथा ब्यावर, पांचवा कौन सा? केकड़ी और छठा जो है वो टोंक हो जाएगा। ठीक है, टोंक देवली तहसील मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये कौन सी थी? ये खारी नदी है। तो खारी नदी के बारे में पूछ लिया जाए तो खारी नदी जो है वो कौन सा? बंगाल नदी तंत्र, बंगाल नदी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, बंगाल नदी तंत्र का हिस्सा खारी नदी है। ठीक है, ये तो हमारी थी खारी नदी। अब देखते हैं कोठारी नदी। कोठारी नदी के बारे में देखते हैं। देखो, कोठारी नदी जो है वो उसका उद्गम भी कहाँ पे होता है? राजसमंद से। कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियों से राजसमंद से इसका उद्गम होता है। दिवेर की पहाड़ियों राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और ये नदी ये भी कहाँ मिल जाती है? शाहपुरा में किससे? बनास नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये नदी कहाँ पे? बनास नदी में मिल जाती है। ये बनास नदी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ बहती है? ये एक भीलवाड़ा में बहती है, भीलवाड़ा, और एक किसमें? शाहपुरा के नंदराई नामक स्थान से ये किसमें? बनास नदी में मिल जाती है। कौन से स्थान से मिलती है? नंदराई नामक स्थान से। नंदराई नामक स्थान से ये किसमें मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। पहले कोठारी नदी जो है वो कितने जिलों में? 2 जिलों में बहती थी, पर अब कितने? 3 जिलों में बहती है। एक तो राजसमंद, दूसरा भीलवाड़ा और तीसरा शाहपुरा। ठीक है, इसमें शाहपुरा नया आ गया। ठीक है, नया जिला बना इसलिए। ठीक है, कोठारी नदी के बाद देखते हैं, इसी बारे में देखते हैं बनास नदी। बनास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बनास नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बनास नदी को हम क्या कहते हैं? राजस्थान में पूर्ण बहाव वाली नदी के नाम से जाना जाता है। बनास नदी सर्वाधिक जल प्रपात बनाने वाली नदी भी ये कौन सी है? बनास नदी है। ठीक है, बनास नदी है, इसे को वन की आशा कहा जाता है। वन की आशा किसे कहा जाता है? या वनासा किसे कहा जाता है? वनासा किसे कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। बनास नदी जो है वो कहां से निकलती है? बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से निकलती हैं। ठीक है, कहां से निकलती हैं? राजसमंद से निकलती है। राजसमंद के बाद ये कहां आती हैं? भीलवाड़ा। नहीं, राजसमंद से निकलती हैं तो यहाँ राजसमंद आ जाएगा। राजसमंद के बाद ये चित्तौड़गढ़। राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद ये कहां जाती है? शाहपुरा। शाहपुरा के बाद ब्यावर,
नहीं, शाहपुरा, शाहपुरा के बाद कहाँ आ जाएगी? केकड़ी, केकड़ी के बाद टोंक, टोंक के बाद ये सवाई माधोपुर में चली जाती है। सवाई माधोपुर में ये किससे मिल जाती है? चंबल नदी से मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में कहां पर मिलते हैं? रामेश्वर नामक स्थान पर यह चंबल नदी में मिल जाती है, बनास नदी। ठीक है, बनास नदी राजसमंद में नंद सागर, कौन सा बांध बनाती है? नंद सागर बांध बनाती है। ठीक है, राजसमंद में नंद सागर बांध बनाती है बनास नदी पर। ठीक है, टोंक में बिसलपुर बांध बना हुआ है, बिसलपुर बांध टोंक में बना हुआ है। तो सवाई माधोपुर में इसरदा बांध बना हुआ है, इसरदा बांध कहाँ बना हुआ है? सवाई माधोपुर में बना हुआ है। तो ये कितने जिलों में बहती है बनास नदी? 7 जिलों में बहती है। ठीक है, अब तो कि शाहपुरा रियासत के बारे में, तो ये एकीकरण के समय शाहपुरा रियासत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत थी। इसके बाद देखते हैं शाहपुरा जो है वो एकीकरण के दूसरे चरण में शाहपुरा को शामिल किया गया था। ठीक है, एकीकरण का दूसरा चरण कब चालू हुआ था? तो ये 25 मार्च 1948 को ये एकीकरण चालू हुआ था। इस दूसरे चरण के एकीकरण में प्रधानमंत्री कौन थे? तो गोकुल लाल असावा जो है वो इनका संबंध भी शाहपुरा जिले से ही है और ये एकीकरण के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, शाहपुरा रियासत देखें तो शाहपुरा रियासत सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन थी? देखते हैं शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। इसकी स्थापना होती है 1938 में इसकी स्थापना होती है। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? लादूराम व्यास वे रामेश्वर ओझा ने की थी। रामेश चंद्र ओझा ने इसकी स्थापना की थी। इस प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष अभय सिंह इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे अभय सिंह। इसके बाद देखते हैं तो शाहपुरा का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो शाहपुरा का खजुराहो बनेड़ा को कहा जाता है। शाहपुरा का खजुराहो किसे कहा जाता है? बनेड़ा को कहा जाता है। लेकिन रियल में खजुराहो जो है वो एमपी में पड़ता है। नगन मूर्तियों के लिए खजुराहो प्रसिद्ध है। ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो अंबिका जगत मंदिर को कहा जाता है। इसके बाद ये देखते हैं हाड़ौती का खजुराहो भांडेराव मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो शाहपुरा जो है इसमें खनिज कौन सा होता है? यहाँ अभ्रक सर्वाधिक पैदा
उत्पादन होता है, अब्रक का उत्पादन होता है। और अब्रक के उत्पादन में एक जहाजपुरा के बाद देखते हैं तो बनेड़ा, जहाजपुर, बनेड़ा, और बनेड़ा के बाद देखते हैं तो फूलिया पड़ता है। जहाजपुर में हमें यूरेनियम के भंडार भी मिले। यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले? जहाजपुर में मिले। ठीक है, शाहपुरा जिले में और देखें तो शाहपुरा जो जिला है उसमें फड़ प्रसिद्ध है। शाहपुरा जिले की फड़ प्रसिद्ध है। फड़ प्रसिद्ध है तो कौन सी परिवार करता है? जोशी परिवार। जोशी परिवार द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। जोशी परिवार द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। जबकि प्रथम महिला चितेरी कौन है? पार्वती जोशी। पार्वती जोशी है वो प्रथम महिला चितेरी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो गौतमी देवी, गौतली जोशी है वो अंतर्राष्ट्रीय पहली महिला चितेरी जो फड़ को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। तो शाहपुरा जिले में चिमना बावड़ी भी कहाँ पे है? शाहपुरा जिले में ही है। शाहपुरा जिले में बनेड़ा में है। बनेड़ा में शामिल। तो यहाँ बनेड़ा का किला कहाँ पे है? शाहपुरा में है। बनेड़ा का किला कहाँ पे है? शाहपुरा में। अब देखते हैं शाहपुरा में तो एक बारहेट परिवार जो है वो इसी में आता है। बारहेट परिवार का संबंध किसे है? शाहपुरा जिले से है। ठीक है, बारहेट परिवार में 3 नाम आते हैं। एक तो केसरी सिंह बारहेट, एक केसरी सिंह बारहेट, एक जोरावर सिंह बारहेट, और एक आता है प्रताप सिंह बारहेट। प्रताप सिंह बारहेट, इन तीनों का संबंध किसे है? शाहपुरा जिले से है। केसरी सिंह बारहेट जो है वो वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना कोटा में करते हैं। ठीक है, इसके बाद केसरी सिंह बारहेट दिल्ली दरबार लगा था। 1906 में दिल्ली दरबार लगता है। तो दिल्ली दरबार में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को रोकते हैं। और ये डिंगल भाषा में 13 चेतावनी चुंगटियां लिखते हैं। कौन सी भाषा में? चेतावनी चुंगटिया किस भाषा में लिखते हैं? डिंगल भाषा में। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारहेट ने लिखा था, ये किस भाषा में लिखा था? तो डिंगल भाषा में लिखा था, ध्यान रखना। ठीक है, अब जोरावर सिंह बारहेट जो है वो हार्डिंग बम हत्याकांड में किसका नाम आता है? जोरावर सिंह बारहेट को ये आजीवन भूमिगत रहे थे और अभय सिंह के नाम से ये रहे थे। ठीक है, प्रताप सिंह बारहेट को बरेली जेल में रखा गया और इन्होंने कहा था कि मेरी माँ रोए कोई बात नहीं, पर मैं हजारों माँ को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये बात प्रताप सिंह बारहेट ने कही थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो 1946 में अखिल भारतीय प्रांतीय सभा हुई थी, प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, शाहपुरा जिले को हम आर्यों की तपोभूमि कहते हैं। आर्य समाज की
आर्य समाज की क्या कहते हैं, तपोभूमि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, घाटा रानी का मेला। घाटा रानी का मेला कहाँ पर पड़ता है, शाहपुरा जिले में पड़ता है। तो ये था हमारा शाहपुरा जिला। आपको कैसा लगा? यदि आपको ये शाहपुरा जिला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।